और ये जो रोड है अभी देखा मैं और हमारे सामने, ये जो स्टेडियम का रास्ता है, इलेक्ट्रिकल पोल 30 मीटर पर लगे हुए हैं। तो वो दो पोल के अंदर 4 हॉकर्स को बिठाएंगे, तो सीधा लाइन मार देगा, ये लाइन से आएगी, एक हॉकर चला जाएगा। तो अपने स्टेडियम तक अपने को ये भी मार्केट अभी हमने फाइनल किया, तो इधर कम से कम एक 60-70 लोग बैठ जाएंगे अपने। एमएमएलई के लोगों के लिए एमएमएलई थोड़ा लंबा पड़ेगा तो भी चलेगा। हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सहयोगी सहायक आयुक्त महेश अय्यर, परिमंडल 1 के उपनगर अभियंता और मुमरा के कार्यकारी अभियंता गोसावी साहब और राउत मैडम, उन सब के तरफ से आई वेलकम यू ऑल। आपको पता है कि पूरे जग में कोरोना वायरस की वजह से एक पूरा एपिडेमिक हो रखा है पूरे वर्ल्ड में, और इस एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन घोषित हो गया। हमारे यहाँ 21 दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर हो रखा है। अब ये लॉकडाउन क्यों घोषित हुआ है? घोषित होने की एक ही वजह है कि इसकी जो वायरस की जो ट्रांसमिशन चेन है, उसका जो फैलाव है, उसका जो प्रादुर्भाव है, उसे कहीं ना कहीं आपको कट करना होता है। तो अगर ये वायरस को कहीं लैंड होने के लिए कोई व्यक्ति ही ना मिले तो वायरस फिर ऑटोमेटिकली इट डिमिनिशेस। इसीलिए लॉकडाउन घोषित हुआ है पूरे देश में। हमारे मुमरा में भी लॉकडाउन है। मैं बोलूँगा कि हमारे मुमरा वासी लॉकडाउन जो हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग इट। अगर आप अभी बाहर जाएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आपको बाहर दिखेंगे नहीं। लेकिन बात ऐसी हो रही है कि कुछ एक ऐसा समय है, उस समय पे पूरा मुमरा रोड पे उतर रहा है, और इस बात से प्रशासन को चिंता है। हमारे ऑनरेबल कमिश्नर सिंघल साहब, उनकी मुमरा पे बारीकी लक्ष्य, हर दिन वो मुझसे बात करते हैं और बोलते हैं कि मनीष, ये जो सब्जी लेने के बहाने जब पूरा मुमरा शहर रास्ते पे उतरता है, सो दैट इटसेल्फ एक हॉट स्पॉट डिक्लेयर हो जाता है। हॉट स्पॉट का मतलब क्या है कि एक पोटेंशियल एरिया तैयार हो जाता है वायरस के स्प्रेड होने के लिए। अगर खुदा ना खास्ता उसमें एक भी आदमी अगर इन्फेक्टेड होगा तो आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग जो हमको फॉलो करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, कंधे से कंधा मिला के सब चल रहे हैं, तो उसमें तो फिर इन्फेक्शन 100% होगा। आपको पता है कि इटली और स्पेन, ये जो 2 देश हैं, वहाँ पर डे 900 लोग मर रहे हैं एवरेज। इटली का तो रिकॉर्ड, इटली का जो काउंट अगर मैं आपको बताऊं तो वो 12,500 चला गया है। स्पेन इज अबाउट 7,000, और सबसे बड़ा देश यूएसए, अगर आप वो देखेंगे तो एक प्रेडिक्शन है कि यूएसए में इस बीमारी की वजह से कम 2.5 लाख लोग मर सकते हैं। अब यूएसए, इटली और स्पेन क्या जो सहूलियत है, सिविक एम्यूनिटीज़ हैं, वहाँ की जो लोक संख्या जो कि इतनी कम है, वहाँ अगर इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट हो सकती है तो अपने इधर क्यों नहीं हो सकती? देखिए, मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवाम को डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ, और हमें इस पे अभी एक्ट करना है। आपको पता है कि मुमरा प्रभाग समिति में करीब 1205 सब्जी वाले हैं, सब्जी और फल वाले हैं। बड़े छोटे अगर आप देखें तो ऐसे 10 मार्केट हैं। बड़े मार्केटों का मैं नाम लेता हूं, मित्तल, मुमरा मार्केट, ओएसिस, दरगाह रोड, कौसा, ये बड़े मार्केट हैं। लोगों को आदतें हो रखी, सालों साल सुबह उठे कि सब्जी लेने जाएंगे, अच्छी बात है,
टहलना भी हो जाता था, फ्रेश सब्जी भी मिलती थी और मेरे ख्याल से सस्ती सब्जी भी मिल जाती थी। लेकिन वो टाइम और था और ये टाइम और है ना। ये तो इमरजेंसी का टाइम है, ये तो एक एपिडेमिक का टाइम है। अरे इस एपिडेमिक के टाइम में आप तो वो मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर सकते, तो आप इस सब्जी लेने की इस एक्टिविटी को, और एक नहीं, फैमिली के 3-4 लोग आ रहे हैं सब्जी लेने के लिए, एक ही समय पे सब लोग आ रहे हैं सब्जी लेने के लिए, ये बंद होना चाहिए। और इसीलिए हमने ये सारे बड़े मार्केट हम बीच बीच में 1 दिन 2 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। हमारे सहायक आयुक्त तो महेश है, गोसावी साहब, इन्होंने बीच बीच में ये मार्केट बंद किया है। लेकिन अब इनका भी यही कहना है कि सर अब समय आ गया है कि ये मार्केट पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। लेकिन फिर भी प्रशासन का एक स्टैंड है कि लोगों को सब्जियां मिलनी चाहिए, लोगों ने सब्जियां खरीदनी चाहिए, लेकिन एक डिसिप्लिन से, बाय फॉलोइंग सोशल डिस्टेंस। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रशासन ने एक डिसीजन ले लिया है, ये सारे जो मार्केट है ये कल से बंद हो जाएंगे। बरोबर है ना गोसावी सर? ये सारे मार्केट ये कल से बंद हो जाएंगे। हमने इन सारे मार्केट्स के लिए ऑप्शन दे रखा है, डिसेंट्रलाइज्ड हमने कर दिए सारे मार्केट्स को। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जगह पे भीड़ ना जमा करते हुए उनके छोटे छोटे मार्केट्स हमने कर दिए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे कौसा मार्केट है, मैडम का इलाका है, मैडम का इलाका है, गोसावी सर या इकडे। आता कौसा मार्केट का अगर आप उदाहरण लेंगे, कौसा मार्केट का आप उदाहरण लेंगे तो उसको हमने कहाँ कहाँ उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, वो बताइए ज़रा। लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अल्टरनेट डेज सब्जी बेचने का ऐलान हमारे कमिश्नर साहब की तरफ से मंडे के दिन 3 बजे किया था। तब दूसरे साहब और मैं भी साथ में था कि कैसा बिठाने का। वो सबसे पहला मार्केट अपन उठाया, जो पुराना मार्केट है, ओल्ड मार्केट मुमरा स्टेशन के पास वाला जो था, तो उनको अपन डिवाइड कर दिया कि मुमरा रेलवे से परमिशन लेके टेम्पररी बेसिस पर जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक 2 सेक्शन में डिवाइड किया, खाली सब्जी वालों के लिए। उधर 455 टोटल हॉकर्स थे उधर टोटल, उसमें से 172 हॉकर्स को अपन एडजस्ट किया सब्जी वाले को खाली। मगर उधर भी सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। 2 दिन का एक्सप्रेस आ गया अपने, बहुत एक साइड से लाइन लगाया, 10-10 लोगों को अंदर छोड़ा। मगर भाई लोग क्या करती थी, आधा घंटा तो उधर सब्जी चुन के लेती थी, तो वो वेटिंग लिस्ट बहुत बढ़ रही थी। ये बात हमारे कमिश्नर साहब के ध्यान में हमने दी कि साहब, फिर साहब आए थे, परसों के दिन आए थे देखने के लिए, तो कैसा चल रहा है मुमरा का मार्केट। तो उन्होंने बोला कि इनको डोर टू डोर के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि इधर नहीं आएंगे। तो वो एक दिन में तो मुमरा का आदत बदलने वाला नहीं है। मैं आपको अभी 10 साल 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मालूम है। तो उनमें से रेते बंदर को अपन 15 भेज दिए, पारा नंबर 1, 2, 3, 4, और कई जीवन बाग में भेज दिए, कई मुमरा देवी में भेज दिए, और कई दत्तवाड़ी में 1-3 लोग आज गए थे। तो वो मार्केट स्कैटर्ड करेंगे तो पब्लिक एक जगह नहीं होने के बाद डिसेंट्रलाइज हो जाएगी और हाउस टू हाउस डोर मिलेगा। और वो लोगों को पुलिस के साथ में ये करने के लिए हाउस टू हाउस डोर और थैली में बांध के जो आइटम इमरजेंसी है वो 5-5, 6-6 सब्जियाँ इकट्ठा करके वो मार्केट में सब्जी वाला ही देने वाला है। वो मार्केट के यूनियन जो से पटन करता है, नासिर करता है, इशू करता है, उन लोगों ने तैयारी चालू कर दी कि हम पैकेज ही लोगों के घर पे दे जाएंगे, होम डिलीवरी करेंगे। ऐसा फाइनल किया है, सवेरे बात होगी, वो पैकेट लाने के लिए वो करके उनका चल रहा है। तो अपन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पब्लिक को बाहर नहीं निकलने देने का, तो कम हो जाएगा। ऐसा अपना उधर के मार्केट का होगा। बाद में सबसे ज़्यादा भीड़ हो गई दरगाह रोड में। दरगाह रोड में टोटल गेट के, दरगाह का जो गेट है उधर से जो बाबा फखरुद्दीन शाह का दरगाह है उनका जो गेट है उधर टोटल हॉकर्स बैठते थे, 82 हॉकर्स बैठते थे टोटल। मगर ये 4-5 दिन में जो लोग घूमते थे छोटे बड़े, उन्होंने क्या किया, मोटरसाइकिल उनके ऊपर वाशी से माल लाना चालू कर दिया। पहले 1205 हॉकर्स थे तो अभी 1700 हो गए। बच्चे लोगों को धंधा मिल गया और पैसा कमाने का भाव बढ़ा के मिल रहा था। तो ये मैं बोला ये नए लोगों को बैठने नहीं देने का।
मगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाए तो अपन वो मार्केट ही आज से बंद कर दिया। सवेरे 7 बजे से मैं और हमारी टीम उधर गई थी और काफ़ी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। शिवाजी नगर में 30 गए, सोनाजी नगर में 10 गए, किरण बिल्डिंग के पास 5 गए, जो इधर का रास्ता है इधर का अपना शिवाजी नगर मैदान की तरफ कुछ गए। ऐसा सब लोगों को डिवाइड कर दिया और जिधर मार्केट था उनका 45 लोगों का सर्वे नंबर 26 में जो बैठता है उसमें अपन 20 लोग को बिठा दिया, तो भी उधर भी आज सक्सेस हो गया। वो पहला अपना ये सक्सेस हो गया। और कौसा मार्केट वाले को आज ऐलान कर दे कि ये मार्केट कल से बंद हो जाएगी, तुम लोग घास वाले कंपाउंड में बैठ जाने का, घास वाला कंपाउंड में, और ज़्यादा से ज़्यादा हाउस टू हाउस तुम माल बेचो और घास वाले कंपाउंड में भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का उधर हम मार्किंग करके उनको दे देंगे। दूसरा मैं एक ऐलान किया लोगों को कि 15 दिन सब्जी लेने के लिए मत आ जाओ, 15 दिन सब्जी नहीं खाएगा तो कोई मरेगा नहीं, मगर घर के बाहर ही निकलने का नहीं। ये 15 दिन अपने देश के लिए बहुत क्रूशियल काम चल रहा है, इतना क्रूशियल है ना कि ये बीमारी कंट्रोल नहीं कर सकेगा कोई। 3rd स्टेप में अपन गए, समझो अभी 3rd स्टेप में गए अभी। हाँ देखिए इंडिया में ये बीमारी 2nd स्टेज में चल रही है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं 3rd स्टेज में जाने में कोई समय लगेगा नहीं। और आपको पता है कि जितने भी देश हैं, बड़े देश हैं जहाँ की इतनी महामारी हो रही है, वो सब 3rd स्टेज के आपको रिपोर्ट्स दिख रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारा देश 3rd स्टेज में जाए? मुझे नहीं लगता, कोई नहीं चाहेगा कि हमारा देश 3rd स्टेज में जाए। इसीलिए जैसा भी गोसावी साहब ने बताया, जितने भी बड़े बड़े मार्केट्स हैं वो हमने बंद कर दिए हैं। हम कल सुबह उन्हें खुलने नहीं देंगे और उधर जो हॉकर्स धंधा करते हैं उन्हें उसी इलाके में डिवाइड कर दिया है हमने। मेरी मुमरा के लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती है कि आप किसी भी हालत में इन मार्केट्स में कल सुबह मत आइए, क्योंकि अगर आप नहीं आए ना, देखिए मैं तो मेरी भी लिमिटेशंस है, कल पता चला 10 हॉकर बैठ गए, लेकिन अगर मुमरा के मेरे लोगों ने इनसे सामान ही नहीं खरीदा तो ये तो फिर मक्खी मारेंगे ना, तो ये खुद वहाँ से चले जाएंगे। तो मेरी मुमरा के लोगों से विनती है कि जितने भी बड़े मार्केट्स हैं जो कि हम कल सुबह से हमने उन्हें बंद कर दिया है, बंद करेंगे, वहाँ न जाएं किसी भी हालत में। और उन्हीं के इलाके में जो छोटे छोटे एक क्लस्टर्स हमने बनाए हॉकर्स के, उनसे ख़रीदारी वो करें। इससे क्या होगा? गर्दी होगी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होगा, आपका समय बचेगा, क्योंकि अभी वो फेरी वाला आपके घर के करीब आ गया। कुछ फेरी वालों ने बोला कि हम होम सर्विस, होम डिलीवरी भी देने को तैयार हैं। आप उनके साथ नेगोशिएट कीजिए, बातचीत कीजिए, वो भी कीजिए, लेकिन प्लीज़ मेन रोड पे मत आइए, गलियों में भीड़ मत कीजिए। अपने घर के नीचे जो फेरी वाले बैठे हैं उनसे ही चीज़ें खरीदिए और जल्दी अपने घर चले जाए।